हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन रहता है वो आपसे HPU बीएड एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया है, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट लेकर आया है। तो इस वीडियो में क्या रहेगा, इस वीडियो में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको क्या करना है कि उन 40 क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि आप रियल में एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो। यानी कि आपको अपने साथ एक पेन लेना है और साथ में एक पेज भी लेना है, और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ तो आपने उस वक्त वीडियो को पॉज करना है और मेरे आंसर बताने से पहले आपने उसका आंसर सॉल्व कर लेना है। और लास्ट में आपने क्या करना है कि 40 क्वेश्चंस के बाद आपने गिनना है कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने आंसर्स सही हुए, और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में वो बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान उस मनोविज्ञान की शाखा है जो कि संबंधित है, पहला है एनिमल बिहेवियर से, दूसरा है ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग से, उसके बाद है एबनॉर्मल बिहेवियर से, और डी है इंडस्ट्रियल बिहेवियर से। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग से। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है आपका, वो है आपका हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। पहला है विलियम जेम्स, सेकंड है एडवर्ड थॉर्नडाइक, और थर्ड है जीन पियाजे, और फोर्थ है BF स्किनर। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को क्या माना जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि द लॉ इफेक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला है पावलोव, सेकंड है स्किनर, और थर्ड है थॉर्नडाइक, और डी है वॉटसन। तो जो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉर्नडाइक। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स इज कॉल्ड एज, यानी कि अन्य लोगों को देखकर और उनकी नकल करके सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और डी है इनसाइट लर्निंग। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है, वो कहता है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला है होवार्ड गार्डनर, सेकंड है अल्बर्ट बिनेट, और थर्ड है जीन पियाजे, और डी है चार्ल्स स्पीयरमैन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि होवार्ड गार्डनर। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कहता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण का प्रकार नहीं है। यानी कि पहला है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सेकंड है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और सी है पनिशमेंट, और डी है न्यूट्रल रेनफोर्समेंट। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूट्रल रेनफोर्समेंट। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है, वो कहता है कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पहला है पियाजे, सेकंड है वाइगोत्स्की, और सी है स्किनर, और डी है ब्रूनर। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइगोत्स्की। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वो बहुत ज़्यादा इजी है कि द टर्म IQ स्टैंड्स फॉर, यानी कि IQ का पूर्ण रूप क्या है। पहला है इंटेलिजेंस क्वांटिटी, सेकंड है इंटेलिजेंस कोशेंट, और सी है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, और डी है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्टिव तकनीक है। पहला है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, सेकंड है ऐसे राइटिंग, थर्ड है रोशचेक इंक ब्लोट टेस्ट,
और डी है ट्रू फॉल्स क्वेश्चनेयर। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोरशैक इंक ब्लोट टेस्ट। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कहता है? वो कहता है कि द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पहला है मास्लो, सेकंड है फ्रूड, और सी है एरिक्सन, और डी है एडलर। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मास्लो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या कहता है? वो कहता है द लॉ ऑफ रेडीनेस इज एसोसिएटेड विद, यानी कि तैयारी का नियम किससे संबंधित है? पहला है पाब्लो, बी है स्किनर, और सी है थॉर्नडाइक, और डी है वॉटसन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉर्नडाइक। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग लर्निंग फ्रॉम वन कंटेक्स्ट टू अनदर इज कॉल्ड, यानी कि एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अधिगम को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है जनरलाइजेशन, बी है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सी है अडेप्टेशन, और डी है एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या कहता है? वो कहता है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ऑन, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य ध्यान केंद्रित है। पहला है डायग्नोसिंग मेंटल इलनेस, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, और सी है कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, और डी है स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कहता है? वो कहता है द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहला है इसमें आपका पाब्लोव, सेकंड है स्किनर, और सी है थॉर्नडाइक, और डी है वॉटसन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद। पहला है पियाजे, सेकंड है वाइगोत्स्की, और सी है ब्रूनर, और डी है बेंड्यूरा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रूनर। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पहला है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, सी है पाब्लोव, और डी है वॉटसन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाब्लोव। ओके, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 17, यानी कि द टर्म मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू, यानी कि मेटाकॉग्निशन शब्द का अर्थ है। पहला है मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, सेकंड है थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, और सी है सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और डी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस, यानी कि अधिगम के संरचनावादी दृष्टिकोण में बल दिया जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आपके जो रिपीट हो रहे हैं। पहला है पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बी है एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सी है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, और डी है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, यानी कि अधिगम की प्रयास और त्रुटि विधि किससे संबंधित है? पहला है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, और सी है पाब्लोव, और डी है वॉटसन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉर्नडाइक। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि द सेल्फ एफिकेसी कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहला है बेंड्यूरा, और बी है स्किनर, और सी है पियाजे, और डी है वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंड्यूरा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। वो क्या है? वो है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पहला है विलियम जेम्स, सेकंड है विलहेल्म वुंडुट, और सी है सिगमंड फ्रूड, और डी है जॉन वॉटसन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलहेल्म वुंडुट।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि परिचालन अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था। पहला है आपका पावलोव, सेकंड है स्किनर, और सी है कोहलर, और डी है पियाजे। ओके, तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर। ओके, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 23, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, यानी कि सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किससे जुड़ा है। पहला है स्किनर, बी है कोहलर, सी है थॉर्नडाइक, और डी है वॉटसन। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोहलर। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है प्री ऑपरेशनल, सेकंड है फॉर्मल ऑपरेशनल, और सी है कंक्रीट ऑपरेशनल, और डी है पोस्ट ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका पोस्ट ऑपरेशनल है वो पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है, यहाँ आएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि हु डेवलप्ड द हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि ज़रूरतों के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहला है मास्लो, और बी है स्किनर, और सी है एरिक्सन, और डी है बेंडूरा। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मास्लो। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26, लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि करते हुए सीखना किसका सिद्धांत है। पहला है जॉन डीवे, बी है स्किनर, और सी है पियाजे, और डी है मोंटेसोरी। ओके, तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन डीवे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि एरिक्सन थ्योरी फोकसेस ऑन, यानी कि एरिक्सन का सिद्धांत किस पर केंद्रित है। पहला है मॉरल डेवलपमेंट, बी है साइकोसोशल डेवलपमेंट, और सी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और डी है बिहेवियरल डेवलपमेंट। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइकोसोशल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट द बेल इज अ, यानी कि पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या दर्शाती है। पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस, बी है कंडीशनड स्टिमुलस, और सी है न्यूट्रल स्टिमुलस, और डी है रिस्पॉन्स। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज गिवन बाय। पहला है स्किनर, बी है पियाजे, सी है बेंडूरा, और डी है वॉटसन। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंडूरा। ओके, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 30, यानी कि द एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड, यानी कि नई समस्याओं को सुलझाने की क्षमता क्या कहलाती है। पहला है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, बी है फ्लूइड इंटेलिजेंस, और सी है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और डी है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 31, यानी कि विच वन इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। पहला है रोशचेक टेस्ट, और बी है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, और सी है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि व्हाट डज द जी इन स्पीयरमैन्स थ्योरी स्टैंड फॉर, यानी कि स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी का अर्थ क्या है। पहला है जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस, और सी है जीनियस लेवल, और डी है जेनेटिक फैक्टर। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट हैज़ हाउ मैनी लेवल्स, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं। पहला है 2, 3, 4 या 5। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 स्तर रहते हैं, और इसमें 6 स्टेजेस होती है, यानी कि 3 स्तर के अंडर 6 स्टेजेस आपकी पाई जाती है। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 35, वो क्या कहता है। वो कहता है विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड लर्निंग थ्रू प्ले। पहला है स्किनर, सेकंड है मोंटेसरी, और सी है वॉटसन, और डी है मास्लो। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोंटेसरी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि रीडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड्स ऑन, यानी कि सीखने की तत्परता किस पर निर्भर करती है। पहला है एज ओनली, बी है मोटिवेशन ओनली, सी है मैचुरेशन, और डी है स्कूल एनवायरनमेंट। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैचुरेशन।
ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 37। वो क्या कहता है? वो कहता है द टर्म कॉग्निटिव मैप वॉज गिवन बाय, यानी कि संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द किसने दिया? पहला है टोलमैन, बी है पियाजे, सी है वाइगोत्स्की और डी है ब्रूनर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टोलमैन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण क्या है? पहला है स्टडिंग फॉर गुड मार्क्स, सेकंड है स्टडिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट और सी है स्टडिंग फॉर पेरेंट्स अप्रूवल और डी है स्टडिंग फॉर अ जॉब। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टडिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39 थॉर्नडाइक्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला है ट्रायल एंड एरर, बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, सी है इनसाइट और डी है रेनफोर्समेंट। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्रायल एंड एरर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन। वो क्या रहेगा? वो है आपका विच इंटेलिजेंस इंक्लूड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, यानी कि अन्य लोगों को समझने की क्षमता किस बुद्धिमत्ता में आती है? पहला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेकंड है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सी है लॉजिकल इंटेलिजेंस और डी है वर्बल इंटेलिजेंस। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, और इसी के साथ आपके ये 40 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। और इस पीडीएफ के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।